बेजर्क इज़ डेफिनेटली मास्टरपीस जो कि मेरी फेवरेट मांगा है। तो गट्स है मेन कैरेक्टर बेजर्क मांगा का, एंड अकॉर्डिंग टू मी ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर हैज़ एवर रिटन इन मांगा हिस्ट्री बिकॉज ऑफ हिज ट्रॉमेटिक पास्ट एंड सफरिंग। आई डोंट थिंक सो कि गट्स जितनी सफरिंग किसी और कैरेक्टर ने सही होगी। ये मांगा केंद्रो मीरा ने लिखी थी, बट सैडली मांगा कंप्लीट होने से पहले ही उनकी डेथ हो गई। तो गट्स की साइकोलॉजिकल जर्नी शुरू होती है विथ हिज ट्रॉमेटिक बर्थ। उसकी बर्थ माँ के लाश से हुई थी। पेड़ पे काफ़ी लाशें लटकी हुई होती है एंड वही गट्स मिलता है एक मर्सिनरी को, गैम्बिनो, और वो उसे अडॉप्ट कर लेता है। नाउ गैम्बिनो वॉज अ पीस ऑफ शिट। वो कई साल तक गट्स के साथ फिजिकल एब्यूज़ करता रहा। गैम्बिनो अपना सारा फ्रस्ट्रेशन गट्स पे उतारा गया करता था। वो उसके लिए सो कॉल्ड फादर की तरह था। एक दिन गैम्बिनो दारू के नशे में उसको मारने के लिए चला जाता है एंड गट्स सेल्फ डिफेंस के चक्कर में उसकी जान ले लेता है। हियर गट्स वॉज बिट्रेड बाय हिज सो कॉल्ड फादर। मर्सिनरीज के साथ रहने की वजह से गट्स का नेचर कॉम्बैटिव हो गया था। टीनेज में वो बैंड ऑफ हॉक नाम के एक मर्सिनरी यूनिट को ज्वाइन करता है जिसका जिसका कैरिज्मेटिक लीडर होता है ग्रिफिथ। ग्रिफिथ के गोल्स एंड ड्रीम्स अचीव करने के लिए गट्स उसकी साइड से लड़ता है। गट्स को लगता है कि वो और ग्रिफिथ दोनों दोस्त हैं, बट इन रियलिटी ही वॉज जस्ट मैनिपुलेटिंग गट्स टू अचीव हिज ड्रीम्स। बैंड ऑफ हॉक में एक सुंदर एंड करेजियस लड़की होती है, कास्का। गट्स और कास्का दोनों प्यार में होते हैं। गट्स काफ़ी पावरफुल होता है एंड उसके बैटलफील्ड के काफ़ी सारे इंसिडेंट्स है, लाइक उसने अकेले ही 100 मेंस को मार डाला। हिज पावर वॉज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। आफ्टर अचीविंग लॉट ऑफ सक्सेस, ग्रिफिथ का मैनिपुलेटिव पर्सपेक्टिव एंड गट्स को दोस्त की बजाय बस एक टूल समझना, इसकी वजह से गट्स काफ़ी नेग्लेक्टेड फील करता है। अब गट्स खुद की डेस्टिनी एंड पर्पस ढूंढने के लिए बैंड ऑफ हॉक को छोड़ देता है। उसके नेक्स्ट डे ही ग्रिफिथ को किंग के लड़की के साथ फिजिकल होते हुए पकड़ा जाता है एंड उसको कैदी बना के टॉर्चर करते हैं, लाइक उसकी जीभ काट दी जाती है, उसकी सारी हड्डियाँ तोड़ देते हैं एक्सेट्रा। एंड यहाँ से शुरू होता है डाउनफॉल ऑफ बैंड ऑफ हॉक। टू बी ऑनेस्ट, ग्रिफिथ ये डिजर्व करता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये आगे पता चलेगा। तो कुछ साल बाद ये बात गट्स को पता चलती है एंड वो बैंड ऑफ हॉक के साथ ग्रिफिथ को बचाने के लिए जाता है। फाइनली गट्स सारे गार्ड्स को मारते हुए ग्रिफिथ को बचा लेता है एंड ग्रिफिथ की हालत उससे देखी नहीं जाती। वो ग्रिफिथ को अभी भी अपना अच्छा दोस्त मानता था। किंग के लोगों ने उसकी हालत बहुत बेकार कर दी थी। अब ग्रिफिथ को बचा के ले जा रहे होते हैं तभी ये गाड़ी से गिर जाता है एंड गिल्ड की वजह से वो अपनी जान लेने की कोशिश करता है। यहाँ तक सब ठीक चल रहा होता है, पर यहाँ पर ग्रिफिथ का पास्ट दिखाया गया है। ग्रिफिथ को बचपन में एक बुढ़िया ने बहलिट नाम का लॉकेट दिया था। ट्रेजिकली वो उसके पास बह कर आ जाता है। जिसको ये लॉकेट दिया जाए उसे डिमोनिक पावर्स मिल जाती है टू कंप्लीट हिज ड्रीम्स एंड पर्पस, बट एट वन कॉस्ट। उसे अपने दोस्तों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, उनकी बलि देनी पड़ेगी। उसी दिन रेयर सोलर इक्लिप्स होता है एंड 5 डीमन गॉड्स आ जाते हैं। वहाँ का मंजर बहुत हॉरिफाइंग हो जाता है। चारों तरफ डीमंस आ जाते हैं। अपने ड्रीम्स एंड गोल्स कंप्लीट करने के लिए ग्रिफिथ अपने फ्रेंड्स को सैक्रिफाइस करता है। बैंड ऑफ हॉक के हर एक मेंबर के बॉडी पे ब्रांड ऑफ सैक्रिफाइस बन जाता है। जिसके भी बॉडी पे ये होगा उस पर डीमंस रोज अटैक करेंगे जब तक वो उसे मार ना डाले। अब ग्रिफिथ डीमन गॉड फेम्तो में बदल जाता है। डीमन सारे बैंड ऑफ हॉक के मेंबर्स को खा जाते हैं एक्सेप्ट गट्स एंड कास्का। वो अभी भी फाइट बैक कर रहे होते हैं। पर फेम्तो यानी ग्रिफिथ गट्स के सामने कास्का का रेप कर रहा होता है और उसे बचाने के लिए गट्स अपना एक हाथ काट के उसकी तरफ जा रहा होता है, पर उसे डीमंस कैप्चर कर लेते हैं। कैन यू इमेजिन ये गट्स के लिए कितना ट्रॉमाटाइजिंग रहा होगा। जिसको अपना बेस्ट फ्रेंड माना, जिसके लिए अपनी जान जोखिम में डाली, जिसको प्रिजन से छुड़ा के लाया, उसने ही उसकी गर्लफ्रेंड का रेप कर दिया एंड सारे बैंड ऑफ हॉक के मेंबर्स को मार डाला जो कि फैमिली की तरह थी गट्स के लिए। तभी वहाँ एक एंशिएंट कैरेक्टर आता है, स्कल नाइट। वो बहलिट को ढूंढ के डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। ट्रैजिक थिंग इज स्कल नाइट भी एंशिएंट इक्लिप्स का सैक्रिफाइस था, जस्ट लाइक गट्स।
यह उन्हें बचा के वहाँ से ले जाता है। इस इंसिडेंट की वजह से कास्का मेंटली अनस्टेबल हो जाती है एंड गट्स को अब कास्का को ठीक करना है, यही अब उसकी जर्नी है। एंड उन दोनों के बॉडी पे ब्रांड ऑफ सेक्रीफाइस होने की वजह से रोज रात को अलग अलग डिमंस उन पे अटैक करते हैं एंड गट्स इनसे खुद की और कास्का की जान बचाते हुए सर्वाइव कर रहा है। गट्स की एंडलेस सफरिंग कभी ख़त्म ही नहीं होती। गट्स एक ऐसा कैरेक्टर है जिसकी स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल प्रोफाइल बनी है विथ हिज लाइफ टाइम ट्रॉमा एंड बिट्रायल एंड स्ट्रगल। ही डोंट बिलीव इन गॉड बिकॉज उसकी लाइफ भरी है विथ वायलेंस, बिट्रायल एंड हॉरिफाइंग स्ट्रगल। गट्स का एक डायलॉग है विच गोज लाइक, इफ यू एवर मीट गॉड टेल हिम टू लीव मी अलोन। एज यू नो, इस मांगा के क्रिएटर मिस्टर केंत्रो मियुरा की डेथ हो गई, रिप टू हिम, एंड अब उनका दोस्त ये मांगा कंटिन्यू कर रहा है। जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी मैं वीडियो बना दूंगा। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट में अपना रिव्यू ज़रूर देना।